गौरव या सुशीला। राज अभी तो याद राधा स्वामी महाराज जी। हाँ बहुत अच्छा। आज दोनों हमारे यंग लोग बोलेंगे। कौन पहले बोलेगा? जो आपके आगे महाराज जी। चल लेडीज फर्स्ट। सुशीला पहले तू बोल। हाँ जी महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में राधा स्वामी, सभी संगत को सादर राधा स्वामी। महाराज जी ने आज बोलने के लिए बोला है। अगर मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है हमेशा से, एक स्पिरिचुअल मेरे को एटमॉस्फेयर मिला, एक आध्यात्मिक वातावरण रहा मेरी अपब्रिंगिंग में अब तक। जब मैं छोटी थी तो हम लोग रोज शब्दानंद जी महाराज के सत्संग में जाते थे। मैं जाती थी पापा के साथ। तो महाराज जी जो भी कुछ बोलते थे सत्संग में, जैसे महाराज जी बताते थे, तो पता नहीं क्यों मुझे वो चीजें मेरे को याद हो जाती थी। तो मेरी हैबिट थी हमेशा से, जो भी महाराज जी बताते थे सत्संग में, तो मैं अपने जो भी मेरे फ्रेंड्स थे स्कूल में, मैं सबको बताया करती थी, आज महाराज जी ने ये बोला, आज महाराज जी ने ऐसे बताया। तो एक बार महाराज जी बोलते थे सत्संग में कि जो हमारी चोटी है वो काल के हाथ में है, हमारा ये असली घर नहीं है, हम ध्रुपद धाम से आए हैं, राधा स्वामी धाम हमारा असली घर है। तो मैं अपनी क्लास में सबको बताती थी कि महाराज जी ने बोला है कि हमारा असली घर नहीं है, हमारा असली घर ध्रुपद धाम है, राधा स्वामी धाम है। तो अब मतलब जो भी हमारे टीचर बोलते थे कि अपना नाम बताओ, ऐसे अपना नाम बताओ, तुम कहाँ से आए हो, तो मैं सबको यही बोलती थी कि नहीं मैं तो राधा स्वामी धाम से आई हूँ। तो उस टाइम पे ज्यादा मतलब महाराज जी की शरण मिली हमें बचपन से ही। पता नहीं कितने जन्मों के हमारे महाराज जी के साथ जो रिश्ता है, महाराज जी बोलते हैं कि ये हमारे एक जन्म का नहीं होता, ये हमारे कई जन्मों की कड़ी चली आई होती है जब हमें सच्चे गुरु की शरण मिलती है। तो हम बहुत 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 ज्यादा भाग्यशाली है कि हमें ऐसे सच्चे गुरु की शरण मिली। ऐसे ही एक बार हमारे टीचर ने हमें एक स्टोरी सुनाई थी हिस्ट्री में। तो उन्होंने बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एंशिएंट टाइम में प्राचीन भारत के जो बहुत ही बड़े शासक रहे हैं, तो उनके जो गुरु थे चाणक्य, कौटिल्य, वो बहुत ही प्रचंड विद्वान थे, हाईली इंटेलेक्चुअल थे वो। तो उनके ऐसे 2 डिसाइपल थे, एक चंद्रगुप्त थे और दूसरे कोई राजा के बेटे थे। तो उस टाइम पे ऐसे डिफरेंस नहीं किया जाता था कि राजा और जो भी आम लोग होते थे सबको बराबर ही ट्रीट किया जाता था। गुरुकुल की ऐसी वो शिक्षा प्रणाली थी उस टाइम पे। तो अभी दोनों मतलब फेवरेट डिसाइपल थे चाणक्य जी के, कौटिल्य जी के, दोनों फेवरेट डिसाइपल थे, चंद्रगुप्त मौर्य और जो उनका कोई राजा का वो बेटा था। तो अब चाणक्य को अपना भावी सम्राट बनाना था। अब वो बहुत कंफ्यूज थे कि किसको वो गद्दी दे, क्योंकि दोनों ही मतलब एक से बढ़कर एक थे। तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे थे, वो भेदभाव, वो उसको मतलब अंतर नहीं कर पा रहे थे दोनों के बीच में। तो अब चाणक्य दोनों को एक माला देते हैं, सेम माला, कि तुम इस माला को अपने गले में पहन के रात को सो जाना, लेकिन सोते टाइम पे इस माला को गले से उतारना नहीं। तो दोनों उसको पहन लेते हैं। अब जो माला होती है वो बहुत छोटी होती है, वो बिल्कुल एकदम जो गर्दन होती है उससे बिल्कुल सटी होती है वो। तो चाणक्य अब, लेकिन चंद्रगुप्त की एक खासियत थी, उसको अपने गुरु पे ब्लाइंड फेथ था, अंधविश्वास था। उसको ये था कि जो गुरु ने बोल दिया वो बस होगा ही होगा। वो क्वेश्चन नहीं करता था अपने गुरु से कि ये हुआ तो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन अब चाणक्य सबसे पहले मौका देते हैं राजा के बेटे को। वो बोलते हैं कि तुम्हें जब चंद्रगुप्त सो जाए तुम्हें उसके पास जाना है और उसके जो गले की माला है वो तुम्हें वो निकालनी है। बस शर्त ये है कि ना तो वो माला टूटनी चाहिए और ना ही वो नींद से जागना चाहिए।
तो अब वो जो राजा का बेटा है वो सोचने लग जाता है कि ये कैसी शर्त है महाराज, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो माला जो आपने दिया वो बिल्कुल एकदम गले से बिल्कुल टच है, तो वो कैसे, अगर वो निकालनी है या तो वो टूटेगी या फिर वो जागेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो ऐसे क्वेश्चन करता है, लेकिन चाणक्य बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो अब वो जाता है वो बेचारा चंद्रगुप्त के पास, तो चंद्रगुप्त सोता है, तो वो मतलब वही सोच में पड़ जाता है कि माला निकलेगी तो निकलेगी कैसे। तो फिर वो ऐसे थोड़ा सोचता है वो, लेकिन उससे हो नहीं पाता है वो। तो फिर वो वापस आता है चाणक्य के पास कि आपने जो बोला मेरे को वो मेरे से हुआ नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो अब चाणक्य बोलते चलो कोई बात नहीं। अब फिर वो चंद्रगुप्त को टर्न देते हैं, चंद्रगुप्त की बारी आती है। तो चंद्रगुप्त को बोलते हैं कि तुम्हें, उसको भी वही सेम कंडीशन बोलते हैं कि ना तो ये माला हिलनी चाहिए गले से, ना तो ये टूटनी चाहिए जब तुम इसे निकालोगे गले में से, और नहीं ये वो जागना चाहिए। तो चंद्रगुप्त बिना सोचे समझे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो चला जाता है उसके वहां पे राजा के बेटे के रूम में जहाँ पे वो सोया हुआ होता है। तो वहां पे चंद्रगुप्त क्या करता है, चंद्रगुप्त अपनी तलवार लेता है और उसकी गर्दन काट देता है। तो अब चंद्रगुप्त आता है चाणक्य के पास, तो चाणक्य को बोलता है कि आपने जो माला बोली थी लाने के लिए, ये ना तो टूटी है और नहीं वो नींद से जागा है। तो चाणक्य थोड़ा सरप्राइज होते हैं कि ये तुमने क्या किया। तो वो चंद्रगुप्त बोलता है कि आपने बस मेरे को बोला कि ये काम करना है, तो मैंने बिना सोचे समझे ये किया। मैंने ये नहीं सोचा कि ये होगा तो कैसे होगा। अब बस मुझे ये विश्वास था कि आपने बोला है तो ये कैसे न कैसे जरूर ये माला वापस माला बिल्कुल ना तो टूटेगी और ना ही वो नींद से जागेगा, ये दोनों बात ही होंगी। तो ऐसा चंद्रगुप्त का अपने गुरु पे फेथ था, जो अंधविश्वास था अपने गुरु पे चंद्रगुप्त का। तो चंद्रगुप्त की परवरिश में वो बड़े होते हैं और चंद्रगुप्त फिर उन्हें देश का भावी सम्राट बनाते हैं अपनी सूझबूझ अपनी राजनीति से। तो ये था कि जब आपको गुरु की शरण मिलती है, जब गुरु पे ऐसा ब्लाइंड फेथ होता है, तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। फिर गुरु सब काम अपने आप कराते हैं। जो महाराज जी बोलते हैं कि फिर गुरु की मौज आपके सब काम करती है। तो ऐसे ही एक बार महाराज जी ने मेरे को भी बोला था कि 16 घंटे पढ़ाई करनी है। तो मैं उस टाइम पे, मतलब जब मेरा बनस्थली में एडमिशन हुआ था मास्टर्स के लिए, तो मैं बड़ा सोचती थी कि महाराज जी ने बोला तो है 16 घंटे पढ़ने के लिए, लेकिन कैसे होंगे। तो मैं भी ऐसे ही सोचती रहती थी। मैंने ये नहीं सोचा कि महाराज जी ने बोला है तो ये जरूर होगा। लेकिन काफी मेरे को बुरा भी उस टाइम पे लगता था कि महाराज जी ने तो बोला है पढ़ने के लिए, और मैंने आज तक वो कंप्लीट किया ही नहीं है वो टास्क 16 घंटे पढ़ने का। लेकिन महाराज जी पे मतलब ऐसे पूरा फेथ है कि वो एक ना एक दिन जरूर फुलफिल होगा। मुझे महाराज जी ने दिया है 16 घंटे पढ़ने के लिए, वो जरूर पूरा होगा। तो कहने का मतलब यही है कि हमें अपने गुरु पे, ये महाराज जी बोलते हैं, ये विश्वास करना, ब्लाइंड फेथ होना, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये बहुत जन्मों के जब हमारे पुण्य कर्म होते हैं तब हमें कहीं जाके ऐसे गुरु पे पूर्ण विश्वास होता है। हम गुरु के शरणागत होते हैं। ये और शरणागत भी गुरु खुद ही कराते हैं हमें, ये भी हमारे हाथ में नहीं होता। जब गुरु की हमारे ऊपर बहुत दया होती है, बहुत दया होती है, तभी हम गुरु के शरणागत हो पाते हैं। तो ऐसे ही कल महाराज जी ने बोला कि कल बहुत स्पेशल डे था। कल दाता दयाल जी महाराज के शब्द ऐसे लग रहे थे कि सुनते जाओ। तो कल 5 अप्रैल था। तो कल इसी साल 5 अप्रैल 2024 को हम सब महाराज जी के साथ थे। महाराज जी आए हुए थे। महाराज जी ने हमें बहुत टाइम दिया। पूरा अप्रैल महाराज जी ने हमें अपने साथ रखा। और इसी दिन 5 अप्रैल को महाराज जी ने हम 7 लोगों को बहुत स्पेशल आशीर्वाद दिया। महाराज जी ने सप्तऋषि वाला आशीर्वाद हमें दिया, जिसमें पापा, मम्मी, मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, ज्योति आंटी और अरुण भैया थे। तो हम 7 लोगों को महाराज जी ने बहुत स्पेशल आशीर्वाद दिया। उस दिन महाराज जी कॉन्टिन्यूअसली दाता दयाल जी महाराज के शब्द सुने जा रहे थे
ज्योति आंटी और अरुण भैया उन्हें सुना रहे थे महाराज जी को दाता दयाल जी महाराज के शब्द, और महाराज जी बहुत गहरी समाधि में थे उस टाइम पे। और फिर समाधि से उठने के बाद महाराज जी ने हम सबको ब्लेस किया उस सप्तऋषि वाले आशीर्वाद से। तो महाराज जी ने बोला कि ये मौज होती है, ये कभी कभी होता है ऐसे। तो उस दिन महाराज जी ने हम लोगों को वो आशीर्वाद दिया। सच में हम बहुत 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 भाग्यशाली है जो इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, इतनी नजदीकी में महाराज जी ने हमें रखा, अपनी शरण दी, और इतनी सच्चाई, इतनी शिक्षा में, इतने सच्चे गुरु की शिक्षा में हमें शिक्षा को अपने जीवन में अमल में लाने का हमें मौका मिला है। ये हमारे बहुत पुण्य कर्मों की तपस्या या कुछ भी हो, उसका हमें जो फल है वो हमें इस जन्म में मिला है कि हमें इतने सच्चे गुरु की शिक्षा को अपनाने का मौका मिला है। बहुत हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने गुरु की शिक्षा को अपने अमल में लेके आए, अपने जीवन में, अपने रोज रोज की लाइफ में उतारे। क्योंकि महाराज जी बोलते हैं कि जो हमारे मार्ग है ये हमारा प्रैक्टिकल मार्ग है, ये हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। इसमें हमें हर एक प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए अपने रोज रोज की लाइफ में। जो हमारी लाइफ है, जो हमारा जीवन है, वो हमारा फाउंडेशन होना चाहिए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो आध्यात्मिकता और हमारी जो दुनियावी जिंदगी है ये दो नहीं है, ये हमें एक करके चलना चाहिए। अपनी दुनियावी जिंदगी में अपनी आध्यात्मिकता को, अपनी गुरु की शिक्षा को, उसका पालन करना चाहिए। और हमें हमेशा यही सोचते रहना चाहिए कि हमारे कौन से थॉट से, हमारे कौन से काम से या कुछ भी हम अपने गुरु की शिक्षा का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कहीं हम उनसे दूर तो नहीं जा रहे अपने विचारों से, अपने या फिर कुछ भी ऐसे काम से। तो हमें हर वक्त अपने गुरु को अपने साथ समझना चाहिए। गुरु का हमारे साथ होने का मतलब होता है, जैसे महाराज जी बताते हैं, गुरु की शिक्षा को हमेशा हमेशा अपने साथ रखना, हमेशा गुरु की जो गुरु की जो शिक्षा है, गुरु के जो वचन है, गुरु का जो चेहरा है, हमेशा उसे अपने यहाँ पे समझना कि गुरु हमेशा हमारे साथ है। और गुरु की शिक्षा को अपने अमल में लाना, अपने व्यवहारिक जीवन में उसको उतारने की कोशिश करना। वैसे हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ये गुरु ही अपनी मौत से, अपनी दया से, अपनी मेहर से कराते हैं। लेकिन फिर भी एक अंतर में सबकॉन्शियसली एक प्रार्थना करते रहना लगातार कि हमें वैसा बना ले महाराज जी जैसे बनाना चाहते हैं। बस ये एक सच्ची प्रार्थना हमेशा अंतर में रहनी चाहिए कि हम आपकी शिक्षा का पालन कर सके, जो आपने जिस भी अपने लाइफ में। तो बस यही है कि हम सच में बहुत भाग्यशाली है कि हमें ऐसे गुरु की शरण मिली। और महाराज जी की सच में बहुत 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 दया है। मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ, महाराज जी ने आज तक मुझे कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई कष्ट मुझे नहीं हुआ। मेरी लाइफ एकदम जैसे होता है फूल के जैसे, ऐसे मेरी लाइफ अब तक निकली है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कष्ट नहीं। मेरी जहाँ पे भी मैं रहती हूँ, मेरा एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, काफी मेरे को बहुत अच्छे लोग हैं मेरे आसपास। तो महाराज जी ने सब बहुत अच्छा रखा, बहुत अच्छा रखा। बहुत महाराज जी की ब्लेसिंग्स है। तो इन्हीं शब्दों के साथ राधा स्वामी, महाराज जी अगर कुछ गलत बोला हो प्लीज माफ कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्राना राधा स्वामी। हाँ बेटा, गौरव है, आ जा गौरव। हाँ जी महाराज जी, बहुत अच्छा। राधा स्वामी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश यानी शिव है, गुरु ही साक्षात परब्रह्मा यानी मालिक है। ऐसे गुरुओं के चरणों में मेरा साक्षात प्रणाम। राधा स्वामी। मैं महाराज जी से विनती करूंगा कि मैं एक शब्द पढ़ूं और उसका
एक्सप्लेनेशन टाइप 7 राधा सॉन्ग। घट में दर्शन पाओगे, संदेह कुछ इसमें नहीं। मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। शब्द सुनते हो मेरा तुम, अंतर में चित को साध कर। सूरत मेरा रूप है इस को समझ लेना यहीं। सूरत मेरा रूप है इस को समझ लेना यहीं। मैं स्थूल हूँ, कारण हूँ कारण से परे। देख दृष्टि को जमा कर, अपने अंतर में कहीं। देख दृष्टि को जमा कर, अपने अंतर में कहीं। चाह जब दर्शन की होगी, देख लोगे आप तुम। जागते में सोते में संध्या में मैं हूँ सब कहीं। जागते में सोते में संध्या में मैं हूँ सब कहीं। राधा स्वामी धाम में सेवक हूँ राधा स्वामी का। मेल मेला राम में इस की परख आई नहीं। मेल मेला राम में इस की परख आई नहीं। राधा स्वामी। घट में दर्शन पाओगे, संदेह कुछ इसमें नहीं। इस वाक्य में दाता दयाल जी महाराज कहना चाहते हैं कि जो भी तुम कुछ पाओगे, जो भी मतलब मालिक का जो भी दर्शन है, सब कुछ तुम अपने भीतर जाके खोजोगे, उसे तुम्हें बाहर कुछ नहीं मिलेगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है। मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। मालिक दाता दयाल जी महाराज इसमें बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे घट में ही हूँ, मुझे बाहर मत ढूंढो। जो भी हूँ मैं तुम्हारे घट में हूँ, तुम्हारे अंदर ही जाके तुम्हें मिल सकता हूँ। अपने अंदर चलो, अपने अंदर मुझे ढूंढो, जाके ढूंढ लो मुझको वहीं, तो मैं आपको वहीं मिल सकता हूँ, आपको प्राप्त वहीं हो सकता हूँ। शब्द सुनते हो मेरा, अंतर में चित्त को साध कर। शब्द मतलब वचन सुनते हो आप मेरा, अंतर में चित्त को साध कर, मतलब मन को एकाग्र कर कर और शांत कर कर जो भी मेरे बोले हुए वचन है, शब्द हैं, आप उनको एकाग्र मन से सुनते हो, अमल में लाते हो। सूरत मेरा रूप है, इसको समझ ले ना यहीं। सूरत
यानी सोल। जो हम मनुष्य हैं वो सब एक मालिक का ही रूप है, बट हम ये समझते हैं कि ये प्रत्येक व्यक्ति ये अलग है। ये शारीरिक शरीर से हम आपस में मतभेद कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े कि समझते हैं भाई ये हमारे घर का नहीं है, ये कोई और है, हम इसे जानते नहीं है, तो आपस में मतभेद हो जाती है, प्यार भावना कम हो जाती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि मालिक का रूप ही है हम सब, जो मालिक का अंश है, जो वो एलिमेंट है, वो हम सब के अंदर प्रेजेंट है, कोई अलग नहीं है इस दुनिया में। सूक्ष्म हूँ, स्थूल हूँ, कारण हूँ, कारण से परे। दाता दयाल जी महाराज इसमें 3 शरीर को दर्शाया है, जिसमें सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर को महाराज जी ने दर्शाया है। सूक्ष्म शरीर का मतलब है जो भी तुम्हारा मतलब विचारों का और भावनाओं का जो भी केंद्र होता है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर वह होता है जो हम छू सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, उसको स्थूल शरीर बोलते हैं, जो फिजिकल हमारी बॉडी है। और कारण मतलब जो भी आत्मा से जो सबसे अधिक जुड़ा हुआ है, जो अविनाशी है, वह कारण शरीर बताया गया है इस वाक्य में। और कारण से परे का मतलब है और मतलब जो भी जो सुपरमोस्ट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसको जो सबसे सुपरमोस्ट एलिमेंट है, उसको महाराज ने कारण से परे इसमें दर्शाया हुआ। देख दृष्टि को जमा कर अपने अंतर में कहीं, देख दृष्टि को जमा कर अपने अंदर हमें जानना है, अपने अंदर हमें देखना है कि जो मालिक है, मालिक का रूप है, मालिक का अंश है, वो सब हमारे अंदर ही प्रेजेंट है। हम फिजिकल गुरु को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि महाराज जी आज सत्संग में नहीं आए, महाराज जी आज धाम पर नहीं आए, बट हमें यही समझना चाहिए जो मालिक का ही तो रूप है सब, वो मालिक हमारे अंदर ही तो प्रेजेंट है। तो हमें फिजिकल गुरु की तलाश नहीं करनी चाहिए। जो सच्चा गुरु होता है, जो सच्चा मार्ग हमें दर्शाता है, वो हमारे अंदर ही जाके मिलता है। हमें फिजिकल गुरु को नहीं ढूंढना चाहिए, हमें अपना अंदर चलना चाहिए, अपने अंदर की सब चीजों को खोजना चाहिए। चाह जब दर्शन की देख लोगे आप, जब भी चाह दर्शन की मतलब जब भी आपको गुरु से मिलना होगा, आपको गुरु के दर्शन की अभिलाषा होगी या आपको उनके दर्शन करने होंगे, तो आप अपने अंदर ही जाके उनके दर्शन कर सकते हो। फिजिकल गुरु को आप वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई फिजिकल गुरु एग्जिस्ट नहीं है होते, बट जो भी मालिक का रूप है वो हमारे सामने है, वो हमारे अंदर है। जागते में सोते में संध्या में मैं हूँ सब कहीं। जागते में सोते में मतलब जो वो एलिमेंट है, हम ये समझते हैं कि यार हमारे पास महाराज जी नहीं है, हमारे पास महाराज जी हमसे बहुत दूर है, महाराज जी हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, हमारी बातों को नहीं सुनते। पर ये सब हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि महाराज जी मतलब जो मालिक का रूप है, मालिक सब में प्रेजेंट है। हम जागते में सोते में जो भी हम वस्तु देखते हैं, हमारे सामने जो भी चीज होती है, सब में मालिक प्रेजेंट है। बट हम सब चीज को एक सेपरेटली देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें देखना अच्छा लगता है कि ये चीज हमसे अलग है, इसमें कैसे मालिक की प्रेजेंस हो सकती है। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम जागते हुए भी, सोते हुए भी, मतलब संध्या में भी हर जगह गुरु की प्रेजेंस होती है। गुरु के मतलब गुरु हर जगह रहता है। द गॉड इन यू इज द गॉड इन ऑल, ये स्वामी विवेकानंद का बहुत पॉपुलर कोट है। तो इसमें वो बोलते हैं कि इफ यू हैव नॉट नोन दिस यू हैव नोन नथिंग। कि अगर मतलब आप ये नहीं सोच पाओगे कि जो हमारे अंदर मालिक है वो ही सब में है, तो आप कुछ नहीं जानते हो, ये आपका भ्रम है। राधा स्वामी धाम में सेवक हूँ राधा स्वामी का। राधा स्वामी धाम, राधा स्वामी जो वो एक सुपर मोस्ट एलिमेंट जो हम सब में मतलब जो मतलब धारा के रूप में आया है, और जो हम सब लिविंग बींग्स में प्रेजेंट है, ह्यूमंस में प्रेजेंट है। बट हम सबको एक नजर से नहीं देखते, सबको अलग अलग देखते हैं। बट हमें ये सोचना चाहिए कि वो मालिक का ही रूप है हम सब। मेल मेला राम में इसकी परख आई नहीं। इस मेल मेला राम में, इस काल के चक्रव्यूह में, इस काल माया काल में
हमें इस चीज की अभी परख आई नहीं है कि जो रियल गुरु है, जो मतलब फिजिकल जो रियल गुरु है वो हमारे अंदर ही है, हमारे घट में ही है। हमें फिजिकल गुरु को नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ ये शब्द खत्म होता है और मैं रामनवमी के बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करूंगा। जो रामनवमी है, अभी महाराज जी ने एक पोस्ट डाली थी, उसमें लिखा था कि जो बाबा फकीर हैं उन्होंने रियलिटी को एक्सप्लेन किया है। कैसे कि जो राम है वो राम एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। उसमें क्या है? एक राम दशरथ का बेटा। जो राम है वो फिजिकल है, राम इज फिजिकल, मतलब जो भी वो भगवान विष्णु का अवतार लेकर आए थे, मतलब वो उन्होंने शारीरिक शरीर में अपने जन्म लिया था, तो राम इज फिजिकल। एक राम घट घट में बैठा, मतलब जो एक वो है, मतलब वो एलिमेंट है, वो चीज है, वो सबके अंदर प्रेजेंट है, मेंटली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली। बस हमें उसको अंदर चल के खोजना है। और एक राम का सकल पसारा, मतलब राम इज क्रिएटर, मतलब जिसने ये सारी दुनिया बनाई है, जिसने ये कायनात बनाई है, जिसने हम सबको बनाया है, वो एक राम का सकल पसारा। इस लाइन का ये अर्थ है। और एक राम जो सबसे न्यारा, मतलब विच इज बियॉन्ड ऑफ ऑल, मतलब जो सबसे सुपर मोस्ट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो उसमें इस लाइन का ये अवसर है कि एक राम जो सबसे न्यारा, वो सबसे अलग है, मतलब जो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है वो। तो इसमें यही है कि वो राम जी का जो जन्म था वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 9वें दिन हुआ था। वो भगवान विष्णु का अवतार लेकर इस धरती पे आए थे और उनका जन्म बताया जाता है कि मार्च अप्रैल के महीने में हुआ था। और वो सिग्निफाई करते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत और रिलीजियसनेस, मतलब उनके अधर्म पे धर्म की जीत, अधर्म पे धर्म की विजय। इस चीज को वो सिग्निफाई करते हैं। मतलब हमारे अंदर में कोई भी किसी भी चीज के लिए बुराई हो, घृणा हो, तो हमें उसे बाहर निकालना है और अपने अंदर प्रेम का भाव रखना है, एक सच्चाई के मार्ग पर चलना है और मालिक पर भरोसा करना है, उनके आशीर्वाद से सभी काम को करना है। और इसी के साथ मैं महाराज जी से क्षमा चाहूंगा, कुछ गलती हो गई हो तो। बहुत अच्छा गौरव, तो इसको खुद को बड़ी हैरानी हुई, दोनों बच्चे आप लोग ने बहुत अच्छा बोला। सुशीला आज हम क्या नाम है? हाँ जी महाराज जी। हाँ, दोनों जो गौरव और सुशीला ने अभी तो बहुत अच्छा, मैं खुद हैरान हो गया सुन के। ऐसा बहुत सा जैसे एकदम धुरंधर आचार्य हैं लोग, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसा जब बोलता हूँ आपको, तो खुद भी आदमी सीखता है। टीचर इज द बेस्ट जो स्टूडेंट होता है, तो जब तुम दूसरे को सिखाते हो तो खुद ही सीखते हो। बहुत अच्छा, वेरी हैप्पी, वेरी गुड। दर्शन पाओगे कुछ इस मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। शब्द सुनते हो मेरा तुम, अंतर में चित को साध कर, सूरत मेरा रूप
इस को समझ लेना यही सूरत मेरा रूप है इस को समझ लेना यही सूक्ष्म हूँ मैं स्थूल हूँ कारण हूँ कारण से परे देख दृष्टि को जमा कर अपने अंतर में कहीं देख दृष्टि को जमा कर अपने अंतर में कहीं चाह जब दर्शन की होगी देख लोगे आप तुम जागते में सोते में संध्या में मैं हूँ सब कहीं जागते में सोते में संध्या में मैं हूँ सब कहीं राधा स्वामी धाम में सेवक हूँ राधा स्वामी का मेल मेला राम में इस की परख आई नहीं मेल मेला राम में इस की परख आई नहीं घट में दर्शन पाओगे संदेह कुछ इसमें नहीं मैं तो घट में हूँ तुम्हारे ढूंढ लो मुझको वहीं राधा स्वामी तो आज का ये जो शब्द है और जो दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा बोला इसमें आप देखिए कि जो मैं आपको आरती की बात बताता हूँ कि वो जो शब्द है हमारे आरती में कि राधा स्वामी की दया से जब शरण तुमको मिली ये मालिक की दया है कि हमको हमारे परिवार को संतों की शिक्षा का एक पैबंद लगता है ये राधा स्वामी की दया राधा स्वामी की दया से जब शरण तुमको मिली कुछ दिनों सत्संग कुछ दिनों अभ्यास हो और फिर जीते जी निर्वाण हो तो ये जो एक हमको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि मालिक ने ऐसी दया की कि हमको संतों की शरण दी और मैं अपने आप को मैं तो पहले बोलता था कि 3 इंजन का हूं मैं फिर वो एक आचार्य जी थे मेरे ख्याल से कोई मीरठ वाले वो बोले तुम 3 इंजन नहीं 4 इंजन हो तो परम दयाल जी के साथ रहा मैं बाबा फकीर के साथ फिर मानव दयाल जी महाराज के साथ बहुत करीब से रहा ऐसे नहीं कि दूर से बहुत करीब से और शब्दानंद जी महाराज के साथ तो खैर बहुत ही नजदीक था और फिर उन्होंने मुझे क्या बोला कि आपकी माँ भी संत थी तो चौथी इंजन वो है 4 इंजन की गाड़ी है आपकी और इसीलिए मैं जो ये हौसले से आप लोगों को बोलता हूँ कि इन सब गुरुओं की शक्ति लेके बैठा हूं मैं ये कोई अहंकार से नहीं बोलता हूं मैं
ये इन गुरुओं को अपना काम फैलाना होता है, इन गुरुओं को जो है अपनी शिक्षा, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बांटना होता है। इसीलिए वो आगे अपने आगे किसी को शारीरिक अवस्था में खड़ा करते हैं। मैं क्यों बच्चों पे इंसिस्ट करता हूँ या नौजवानों पे कि ये फिर इसको शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे हमारे बाद। तो कोई अहंकार से मैं बात नहीं कहता हूँ कि मैं बैठा हूँ यहाँ पर उन सब का बेटा बन के, वो जो उनकी शिक्षा, वो जो उनका आशीर्वाद, वो जो उनका प्यार, वो बांटने के लिए। जो कल शब्द था ज्योति का, जिन्हें जो गाया था दाता दयाना मैना रे मैना। अब आप देखो आरती खत्म है, बड़ा मस्ती में था मैं, मेरी आंख खोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो मैंने अरुण को इसीलिए ढूंढा कि अरुण के पास सारे शब्द होते हैं और किसी के पास शब्द नहीं होते हैं, कि मुझे ये वाला सुनना था, मैना मैना रे मैना। और ज्योति ने अपनी तरफ से वही शब्द सुना दिया। मैंने उसको कहा था कि शब्द सुनाओ। ये जो है उसमें दाता दयाल क्या बोलते हैं कि सुन वृक्ष की डाल पे बैठ के दुख सुख अब नहीं सहती। कौन नहीं सहती है? सूरत की पंछी मैना बनकर मैना मैना कहती, सुन वृक्ष की डाल पे बैठ के दुख सुख अब नहीं सहती। तो ये जो है हम लोग, हमारी सूरत रूप, सूरत की पंछी मैना बनकर मैना मैना कहती। तो जैसे ही हम कहते हैं कि मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं, यानी मैं ये जो एक संकुचित मैं है, मैं वो नहीं। और फिर क्या होता है, जैसे ही आप अपनी मैं से बाहर निकलते हो, फिर सुन्न वृक्ष की डाल पे बैठ के अब दुख और सुख का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कबीर साहब ने कहा ना कि संत सुखी मन जीती हो। तो आप देखो, कोई भी किसी भी जगह मालिक ने हमको रखा है, चाहे किसी काम में रखा है, चाहे किसी की सेवा में रखा है, या किसी मालिक बन के रखा है आपको। कोई भी काम अपना पूरा, अपना मन, चित्त, अपनी आत्मा आप एकदम फोकस करके करो। जो कोई भी काम हो, वो आपको मालिक के द्वार खोल देता है। आप देखो, मैं देख रहा था, आपको मैं बताता हूँ कि मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो मैं ये साइंस की देखता रहता हूँ वीडियोस। तो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, अभी भी है, वो 84 इयर्स का हो गया है वो। तो उसने क्या इस निष्कर्ष पे निकाला कि ये जो कॉन्शियसनेस होती है, या आप जो हमारे अंदर जो चैतन्यता होती है, ये चैतन्यता ही से सब बनता है मैटर। यानी कि जितने भी द्रव्य, जितने भी ये सारा ब्रह्मांड का क्रिएशन, ये चैतन्यता से थी, उल्टा नहीं है। वो बोले पहले मैं साइंटिस्ट था तो मैं समझता था कि ठोस चीजों से चैतन्यता निकली है, लेकिन उस अनुभव के बाद जब मैंने वो सारा सफेद प्रकाश निकलते हुए देखा अपने अंदर से, तब मैंने बदल गया। मैं उल्टा सोचने लगा। अब मैं ढूंढने जाता हूं कि वो चैतन्यता कहां से निकलती है। तो ये जो है शिक्षा, जिसपे लोग सारी जिंदगी अपनी निकाल देते हैं, हमको घर में बैठे बैठे हमारे गुरुओं से मिल गई, फ्री में मिल गई। आप देखो, मैं जो आपको ये 3 संतों के नाम बताता हूँ, या मेरी माँ के साथ जो मैंने टाइम निकाला, ये तीनों भी तो वही बोल गए जो ये साइंटिस्ट अब खोज कर रहा है, खोजने जा रहा है कि भाई कहाँ है वो, क्या है। परमदयाल जी महाराज को मैंने ध्यान करते हुए देखा, तीनों को, महाराज जी, मानवदयाल जी महाराज को भी और शब्दानंद जी महाराज को भी, जब ध्यान करते थे वो, तो एकदम अलग चेहरा होता था। वो ध्यान से उठते थे, एकदम अलग हो जाते थे। तो परमदयाल जी महाराज का मैंने वो जो उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने कैसे बताया। हम लोग एक कार में जा रहे थे, मैंने वो फेसबुक पे डाला हुआ है आज। तो हम जा रहे थे कश्मीर में, वनपू एक जगह है जहाँ पे उनके गुरु भाई थे।
वो भी दाता दयाल के शिष्य थे, स्वामी गोविंद कौल, जिनका मैं आपको बताता हूँ कि मेरी माँ ने उनकी बहुत सेवा की थी और फिर उन्होंने जो है अपने सिर पे, जब मैं पैदा हुआ, अपने सिर पे रख के मेरी माँ को बोला कि मैंने साक्षात शिव तुम्हारे लिए लाया है, तो ये मेरा प्रसाद है जो तुमने मेरी सेवा की उसके बदले में। तो वही स्वामी गोविंद कौर, वो परमदयाल जी महाराज के गुरु भाई थे। तो हम लोग उनके घर जा रहे थे और परमदयाल जी गाड़ी में बैठे थे। करीब 2 घंटे लगते हैं श्रीनगर से उनके गांव जाने के लिए। अब रास्ते में परमदयाल जी ये बोलते हैं कि मेरे सामने दाता दयाल बैठे हुए हैं, साक्षात बैठे हुए हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं इस पे अभी ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे ये पता है ये मेरे ही मन के बनाए हुए दाता दयाल है। और फिर जब वहां हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने फिर सत्संग कराया कि मैं देखने वाला जो है, वो जो साक्षी है वो मैं हूं, जो प्रकाश में रहते हुए प्रकाश को देख रहा है, जो शब्द में रहते हुए शब्द को सुन रहा है, वो मैं हूं, वो मैं साक्षी हूं, विटनेस। तो ये फिर सत्संग परमदयाल जी ने कहा, जो गौरव ने वो बताया था, कोई एक नाम दशरथ का बेटा, एक नाम गटगट में लेटा, एक नाम का सकल पसारा, एक नाम जो सबसे न्यारा। तो ये 4 चौथे पद और फिर 5वां पद वो बोलते हैं कि 3 राम तो सब कोई जाने, चौथे का कोई भेद न पावे, और चौथा छोड़ जो 5वां ध्यावे, कहे कबीर वो हमको पाए। 5वां पद। तो ऐसे ऐसे संतों की शरण में रहना जो सारे विश्व में आपको कहीं नहीं मिल सकते, सेल्फ रियलाइज्ड संत जो उस आखिरी अवस्था में पहुंच चुके हैं। और मैं क्यों इतना निश्चिंतता से ये काम कर रहा हूं? क्योंकि उस अवस्था पे बैठ के उन्होंने मुझे ये काम दिया हुआ है। मानवदयाल जी महाराज ने, शब्दानंद जी महाराज ने, परमदयाल जी महाराज, जो एक बार मैं बड़ा छोटा था तो मैं उनको आध्यात्मिकता का बोलता था कि मुझे आप कुछ ऐसा फूंक मार दो कि मैं आध्यात्मिक बन जाऊं, तो हंसते थे वो। फिर एक दिन उन्होंने मेरा हाथ देखा, ऐसे बोला, ये जो तुम्हारी लकीर है हाथ की, ये दाता दयाल के हाथ में ऐसे लकीर थी। तुम्हारा जो है मस्तिष्क की लाइन और हृदय की लाइन एक हो गई है, तो तुम पिछली उम्र में इस तरफ आ जाओगे, तुमको कोई रोक नहीं सकता। ये परमदयाल जी ने कहा था मुझे। और मानवदयाल जी महाराज के साथ तो मैं था ही, और शब्दानंद जी महाराज ने, जो मैं आपको बार बार सुनाता हूँ वो किस्सा, क्योंकि वो मेरा एक पूरे जिंदगी की जो डायरेक्शन बदलने वाला वो आखिरी सत्संग था उनका। तो उस अवस्था पे बैठ के उन्होंने ये काम दिया मुझे, तो वो निश्चिंतता वहां से आती है कि राधा स्वामी की दया से जब शरण तुमको मिली। तो ये, इसको आप हल्के में मत लो। किसी भी लोगों की जन्मांतर निकल जाते हैं एक सच्चे गुरु की तलाश में। हम यहाँ फ्री में बैठे हुए हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मैं किसी अहंकार से नहीं बोलता हूँ। अहंकार मेरा क्या है? मेरे गुरुओं का आशीर्वाद। वो मेरे गुरु गलत नहीं हो सकते, वो मेरे गुरुओं की दी हुई शक्ति जाया नहीं जा सकती। और बार बार ये मैं आपको बताता हूँ, शब्दानंद जी महाराज का मैंने, पता नहीं आपको ये किस्सा सुना है कि नहीं, वो शांति का जो मेरे साथ आई थी मंदिर में, कि रात को उसको कुछ गलती हो गई हमारे से कि उसके पास उड़ने के लिए कुछ नहीं था, और बोली अब क्या करूं। वो आई हमारे भी, उसने सब बंद था, तो कहीं भी रात के 3 बजे घूम रही थी, कोई उड़ने की चीज कुछ नहीं मिला और ठंड थी। तो गई वो फिर अपने बिस्तर में और बोली, मैं गुरुजी, वो शब्दानंद जी महाराज को गुरुजी बोलती है क्योंकि 3 बार मिल चुकी उनसे, बोले मैंने गुरुजी को प्रे किया, मैंने बोला मुझे बचा के रखो, और सो गई वो। और वो बोलती, जो सोई वो न ठंड की खबर कहीं न कुछ, वो 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे सुबह तक सोई रही। वो क्या किया? शब्दानंद जी महाराज को अपने दिल से पुकारा उसने कि भाई मुझे ठंडी से बचा लो। तो ये जिंदा समाधियां होती है, ये उनकी वाइब्रेशन वहां पे होती है।
मैंने आपको किस्सा सुनाया था एक मानव दयाल जी महाराज का कि कैसे वो 2 घंटा और गाड़ी में बैठे सिर्फ मेरे घर में पहुंचने तक। क्यों उन्होंने इतना कष्ट उठाया? बोले रवि तेरे घर में मेरी वाइब्रेशन पड़ी हुई है। आप सोचो वाइब्रेशन का खेल क्या होता है। तो इसीलिए मैं किसी और के घर में नहीं रुकूंगा, तेरे घर पे आके रुकूंगा मैं। तो जहां कुछ मेरे ख्याल महाराज जी मेरे घर में 8 या 10 बार आए होंगे अबू धाबी। 8 या 10 बार आने से ही वाइब्रेशन अगर वहां स्थित रह जाती है। आप सोच रहे हो उनकी समाधि है जहां शब्दानंद जी महाराज इतना तपस्या की है, वो कितनी कितनी जबरदस्त मजबूत जगह होगी। तो ये जो है कि क्या होता है, सूरत की पंछी मैना बनकर मैना मैना कहती और सुन्न वृक्ष की डाल पे बैठ के दुख सुख अब नहीं कहती। अरुण तुम ये शब्द पढ़ लो, ये वाला घट में दर्शन पाओगे। जी महाराज जी, बस 1 मिनट। हाँ। राधा स्वामी। घट में दर्शन पाओगे, संदेह कुछ इसमें नहीं। मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। शब्द सुनते हो मेरा अंतर में चित को साध कर। सूरत मेरा रूप है, इस को समझ लेना यहीं। सूक्ष्म हूँ स्थूल हूँ कारण से परे। देख दृष्टि को जमा कर अपने अंतर में कहीं। ये जो बात इसमें कही है दाता दयाल ने कि जब राम का वो बोलते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, यानी राम शरीर भी है, मन भी है, आत्मा भी है, सूरत भी है और साक्षी भी है। तो वही दाता दयाल बोलते हैं कि जैसे इस साइंटिस्ट ने कहा कि वो जो प्रकाश बाहर निकला तो मैं प्रकाश में भी था और मैं अपने अंदर में भी था इस शरीर में। तो शरीर जो है, ये जो मन है या जो इसको हम माया बोलते हैं, ये तो फंसाती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यही पार कराती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमने मन और माया से ही पार होना है। आप देखो ये इससे छूट नहीं सकते कि जब मुझे याद है मेरा छोटा भाई था तो मेरी माँ ने जब शरीर छोड़ दिया था तो उनको वेंटिलेटर पे रखा था। तो मेरी माँ मेरे भाई के सपने में आई, बोले कि मेरी बॉडी वहां पड़ी है, उसको उठा लो वहां हॉस्पिटल से, क्योंकि डॉक्टर तो मेरे ख्याल पता नहीं कोशिश करते हैं वेंटिलेटर पे रख के, और फिर वो निकली नहीं बाहर वहां से। तो जुड़ाव रहता ही है शरीर से, लेकिन क्या है ये अंदर की अवस्था, घट में हमने चलना है, घट में ऊपर जो है इन अवस्थाओं के पार जाना है। आप देखो जो मैंने तीनों संतों की बात कही,
मानव दयाल जी महाराज, मैं वही था, मैं तो बेहोश था करीब 1 महीना, मुझे होश ही नहीं आया मानव दयाल जी के शरीर छोड़ने के बाद, मुझे पता ही नहीं होता था मैं कहाँ हूँ। तो जो उनकी बहन थी, मानव दयाल जी महाराज की बहन, कृष्णा आंटी हम बोलते थे उनको, तो अब जिसने भी फरीदाबाद में घर देखा होगा महाराज जी का, तो एक कमरा था जहां महाराज जी सोते थे और उससे बिल्कुल लग के ही दूसरा कमरा था। तो जहां महाराज जी सोते थे उस बेड पे उनकी बहन सो रही थी, कृष्णा आंटी, और मैं अलग वाले कमरे में बैठा था। तो महाराज जी किसी को, अपना कृष्णा आंटी किसी को जोर से डांट रही थी, जो भी हो उसका कुछ वो बोलने की जरूरत नहीं, किसी को बड़ी डांट रही थी वो। और फिर वो चिल्ला रही थी, रवि पंडित सक्सेसर है मानव दयाल जी महाराज का। और फिर क्या, वो बैठ के गई, ये मलन साहब की मिसेस सुनाती है वो किस्सा, कि वो बस में बैठ के होशियारपुर पहुंच गई, और होशियारपुर पहुंचने के बाद मिसेस मल्लन बोलती हैं सुदेश जी की वो ऐसे ही व्यवहार करती थी जैसे मानव दयाल जी महाराज व्यवहार करते थे। और फिर वो मंदिर में गई और सुदेश जी बोलती है कि वो ऐसा लग रहा था जैसे महाराज जी चल रहे हैं। और फिर इनको वो कृष्णा आंटी बोल रही है कि मैं तो यहाँ आई, मुझे किसी ने पहचाना ही नहीं इधर, हालांकि सब उनकी सेवा में लगे थे। और फिर देखो असली बात की, वो सुदेश जी को बोल रही है कि यहाँ पे दाता दयाल के हाथ की लिखी हुई रामायण है, तुम ले आओ। वो सारा मैंने किस्सा आपको सुनाया पिछले सत्संग में। और फिर वो ऐसा बोली कि वो मंदिर वाले देंगे नहीं, तुम पीछे पड़े रहो उनके। और फिर वो दाता दयाल के हाथ की लिखी हुई रामायण मिली। अब कहाँ से कृष्णा आंटी को ये पता होगा कि, कृष्णा जी को पता होगा कि दाता दयाल के हाथ की लिखी हुई रामायण वहां पड़ी है। तो ये जो है, शरीर में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में भी होते हैं, और सूक्ष्म शरीर से किसी के अंदर आके बोल भी सकते हैं। तो जो अवस्था परम दयाल जी ने आखिरी अवस्था क्या कही महाराज जी से, कि शर्मा बुलबुला फट गया, यानी मेरी मैं खत्म हो गई, बुलबुला फट गया। अब मैं उस अवस्था में हूं कि बुलबुला फटने के बाद अब सागर में मिला नहीं हूं, लेकिन बुलबुला फट गया, वो बीच वाली अवस्था में हूं। मानव दयाल जी महाराज ने क्या मुझे कहा, मैं गुम अवस्था में हूं। गुम यानी मैं को त्याग शांत बन जावे, सुख आनंद नहीं पावे, नहीं पावे। गुम अवस्था कि मैं ही गुम हो गया। लेकिन उसमें जो है, हमारी जो सूरत की मैं है, उसके ऐसा साथ रहते हैं, चाहे गुम भी हो गए हो, वो कनेक्टिविटी रहती है। इसीलिए मानव दयाल जी महाराज बोलते थे कि जो इमॉर्टल को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, अमर 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 अक्षय। और शब्दानंद जी महाराज का तो आप सबने देखा, वो जो आखिरी सत्संग उन्होंने करा, शब्दानंद जी महाराज तो यही बोलते थे, बस वो एक है, एक है, एक है, बस और कुछ बोलते ही नहीं थे वो, और उसी अवस्था में रहते थे। तो ये है घट में जाने का मतलब, ये नहीं कि हमारी मैं बिल्कुल खत्म होती है, जैसा साइंटिस्ट ने कहा कि मैं तो शरीर में था ही, लेकिन वो सारा सफेद प्रकाश में भी मैं था। ये दोनों तरफ से माया, मन आपको अगर फंसाती है, तो यही माया, यही मन आपको उल्टा लेके पार कराती है। आगे चलो। शब्द सुनते हो मेरा अंतर में चित को साध कर, सूरत मेरा रूप है, इस को समझ लेना यही। सूक्ष्म हूँ स्थूल हूँ कारण से परे,
देख दृष्टि को जमा कर अपने अंतर में कहीं, चाह जब दर्शन की होगी देख लोगे आप तुम, जागते में सोते में संध्या में मैं हूँ सब कहीं, राधा स्वामी धाम में से वक हूँ राधा स्वामी का, मेल मेला में इसकी परख आई नहीं। तो हो गया ना। अच्छा, तो ये जो है राधा स्वामी की अवस्था देखो आप लोग, हम लोग वो गाते हैं ना वो कौन सी आरती की, राधा स्वामी धाम दे, क्या है वो, एक है आखिरी लाइन है वो जो हम लोग रोज आरती गाते हैं, नाम दे सतनाम में विश्राम दे, राधा स्वामी विश्राम दे, हाँ, भक्ति दीजे नाम की सतनाम में विश्राम दे, राधा स्वामी अपना कीजे, राधा स्वामी धाम दे। हाँ, तो जैसी आप ये जो है ना कि राधा स्वामी, हम रोज मांगते हैं मालिक से हमको राधा स्वामी नाम दो, हमें राधा स्वामी धाम दो, लेकिन जैसे ही आप गाते हो तो अंदर आपके वो एक राधा स्वामी धाम या नाम की बाढ़ आनी चाहिए, इतना अपने मन को जोर देना चाहिए कि जैसे ही आप आरती गाते हो कि राधा स्वामी धाम दो। तो जो आरती आप करते हैं ये नहीं कि आप कैमरा ऑफ करके फिर कुछ और करते रहो, अपने मन में ये आरती गाया करो। जब हमारे लोग वहां आरती गाते हैं धाम पर, आपने आंख बंद करके और फिर अपने मन में वो बहुत ही पूरा जोर लगा के अंदर से अपने खट में ये मांगना चाहिए, राधा स्वामी नाम दे और राधा स्वामी धाम दे। तो ये है कि जो दाता दयाल का ये शब्द था कि खट में चल के, तो ये जो आरती भी हम रोज करते हैं, ये नहीं कि हमने सिर्फ, मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि आंख बंद करके ये आरती में आप आरती सुना करो और अंदर ही अंदर उसको अपने एब्जॉर्ब किया करो। तो अब ठीक है, 1 घंटा हो गया।